अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम नजम भाई, ठीक। आप सुनाए, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि परफ्यूमर को एक्सप्लोर करें, तो आज मुझे मौका मिला। तो सुनाएं कैसा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं परफ्यूम्स को लेके या खुशबू को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपसे वो सारे सवाल किए जाएं। तो आप तैयार हैं? जी जी। अच्छा करीम भाई, कब सफ़र शुरू किया था आपने परफ्यूमर का? परफ्यूमर्स का सफ़र तो आज से 15 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन इसका नहीं पता था कि ये पैशन मेरा प्रोफेशन में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, तो क्या आपको बचपन से पता था कि आपका ये पैशन है? बचपन में कई चीज़ें, यानी कि वो पैशन का तो अंदाज़ा था। हम्म। लेकिन इस हद तक इतनी था कि जो इतना वो जस्तजू जो है ना, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। हम्म। तो छोटी छोटी चीज़ें देख के, ख़ास तौर पे परफ्यूम्स को हम्म। देख के इंस्पायरेशन पैदा होती थी। सही। अच्छा, तो कैसे एक्सप्लोर किया आपने खुशबुओं को? एक्सप्लोर ऐसे किया नजम भाई के डिफरेंट फ्लावर्स जो से हम्म। थे, जिसमें गुलाब का आपको पता है हर घर में ही लगे होते हैं। हम्म। और गुलाबों की खुशबुओं को स्मेल करना, फिर रात की रानी, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें जिसमें हमारे फ्रूट्स हैं उनकी खुशबुएं डिफरेंट हैं। हम्म। और फिर वाले साहब के घर में परफ्यूम पड़े होते थे, तो उनको स्मेल करते थे तो उसमें डिफरेंट खुशबू आती थी। और माइंड में एक ही सवाल आता था कि यार ये कैसे बनता है। ठीक। तो फिर बनाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? बनाने का सफ़र, अच्छा उस टाइम आपको पता है, इतना ना हमारा सोशल मीडिया एक्टिव था, ना हमारा इंटरनेट इतनी उसमें जल्द आई थी, और ना हमारे पास सेल फोन होते थे उस टाइम। हम्म। तो पुराने पीसी जो चलते थे उन पे बस थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन इतनी यानी कि नॉलेज नहीं था उस टाइम। ठीक सही। है। और ना हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ इसके बारे में कोई स्टडी है या कोई डिग्री, कोई कुछ भी नहीं है। हम्म। तो वहीं से फिर वो चीज़ें तलाश करते 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 टाइम टू टाइम हम्म। जिद्दत आती गई, वक्त बदलता गया, और सहूलियात जो थी हैं वो बढ़ना शुरू हो गई। सेल फोन जब पास आया तो उसमें पता लगा कि वाकई यार इससे हम दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छा। तो फ्रेगरेंस को क्यों नहीं कर सकते। सही। ख्याल कैसे आया? यानी सफ़र तो आपका तो अपना था, ठीक है। यानी आप अपने लिए तलाश कर रहे थे सब चीज़ें कि एक अच्छी खुशबू देखनी है। जब आप खुशबू ढूंढने गए, तो क्या लगा आपको मार्केट में कि क्या क्या चीज़ ऐसी आपको कमी महसूस हुई कि आपने कहा यार मैं अपना ब्रांड शुरू करूँगा? इसमें नजम भाई मैंने बहुत सा अपना पैसा भी बहुत ज़ाया किया, और लाजमी बात है आपको वक्त की भी बहुत कीमत होती है, उसमें मैंने वक्त भी अपना बहुत ज़ाया किया। और बदकिस्मती के साथ हम बड़ी अच्छी कीमत भी पे कर रहे होते हैं, लेकिन हमें जो है ना चीज़ें उसमें बड़ी नाकिस मिकदार में हमें मार्केट से जो चीज़ें मिल रही होती हैं उसमें कोई ना कोई ख़राबी लाजमी उसमें होती है। ठीक है। आपको दुकानदार बड़े अच्छे तरीके से वो नाकस चीज़ भी पकड़ा देता है। और मैंने फिर ये सोचा कि यार अगर मेरे साथ अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो मैं और किसी के साथ ये ना होने दूँ। सही। इसलिए इसको फिर मैंने इतना यानी कि जो अपना टाइम वेस्ट किया, और उसमें मैंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर की। उसमें मैंने फ्रेगरेंसेस के बारे में बड़ा कुछ स्टडी करके मुख्तलिफ ज़रायों से, ठीक है, स्टडी करके जब मैं एंड तक पहुंचा तो मेरा ये जहन था कि यार मैं लोगों में भी खुशियां बांटूं। ठीक है। और खुशियां बांटना कैसे था कि लोगों के पैसे ज़ाया ना हो, उनका वक्त ज़ाया ना हो, और उनको अच्छी चीज़, मियारी चीज़, और मिकदार और मियार दोनों चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस वक्त मार्केट में जो फ्रेगनेंसेस बिक रही हैं, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है या क्वालिटी? सर हमारी मैंने आपको पहले बताया कि इस बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग ना धोखा खा जाते हैं। तो मोस्टली लोग, मैं नहीं कहता कि हर बंदा ही गलत काम कर रहा है। ठीक है। बहुत अच्छे लोग भी काम करने वाले हैं जो वाकई बड़ी अच्छी मिकदार में और म्यार में चीज़ें जो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो सा है वो लोगों को सूझबूझ ना होने की वजह से, और लोगों को तो ये भी सेंस नहीं है कि हमने ये परफ्यूम लिया है तो इसका एग्जैक्ट ये जेन्युइन जो परफ्यूम आता है उसके साथ इसके नोट्स भी मैच करते हैं कि नहीं करते। ठीक है। और उनको वो शॉपकीपर वो चीज़ वो प्रोवाइड कर देता है, और वो बेचारे यूज़ करते हैं। उसके साथ हमारे साथ क्या, कई दफ़ा चीज़ें लेके गए, उसमें ऑयल की ये ऐसी होती है कि वो वक्त ही आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, और वो आप लगा लेते हैं तो वो आपके कपड़ों पे तो दाग का दाग, और वो आपके लिए बाद में मुसीबत बन जाती है। तो वो आप कहते हैं कि यार मैंने क्या यूज़ कर लिया है, उससे आपका सर दर्द और इस तरह की। वो उसका सबसे बड़ी जो बदकिस्मती वो यही है कि वो
नाकिस प्रोडक्ट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, और हालांकि उसके बदले उन्होंने अच्छा खासा पे किया हुआ होता है। सही। परफ्यूमर्स के पास ऐसा क्या ख़ास है जो बाकी जो लोग बेच रहे हैं उसके पास नहीं है? परफ्यूमर्स के पास एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे 101% यकीन है कि हम जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह किसी को कंप्लेन नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे आप कोई भी जेन्युइन परफ्यूम की बोतल हमारे ऑयल के साथ मैच करें, एग्जैक्ट मैच करेगा, ठीक है। लास्ट प्रोजेक्ट साइलेज ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जैसे हर बंदे की तबीयत, ये 5 उंगलियां मेरी बराबर नहीं है ना, तो हर बंदे की तबीयत भी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। उस पे किसी का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हीट करता है, किसी का बॉडी टेम्परेचर और एनवायरनमेंट तो बहुत डिपेंड करता है। जितने ऑयल्स हैं वो बाहर के मौसमों के मुताबिक बनते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं लास्टिंग की तो बात बाद में करते हैं। एज टू कंपेयर जेन्युइन के साथ आप कम से कम उसको कंपेयर करें, आपका खुशबू का नोट्स और ये चीज़ें सारी जेन्युइन के साथ मैच कर रही हूँ, ये आप चीज़ आके मेरे पास चेक कर सकते हैं। आप बेशक अपनी जेन्युइन बॉर्डर लेके आए मेरे पास रखें, वो मेरा ऑयल एग्जैक्ट उसके साथ मैच करेगा। ये दुकानदार ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसे मांगेंगे कुछ, वो देगा आपको कुछ। सही। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? मेरे पास तो तकरीबन इस टाइम नजर भाई तकरीबन कम से कम कोई 300-350 आइटम लगा हुआ है, ठीक है। और 300-350 आइटम है मेरे पास, यानी कि जितने आपके रनिंग ब्रांड्स हैं उसमें गुची, अमानी, डियोर और डियोर स्वाज बहुत इन है, क्रीड हो गया, ठीक है। उसके बाद अरेबिक विंडोज में हमारे पास सऊदी, इसमें हमारे पास ओरिएंटल और ऑर्गेनिक। अब लोगों को ऑर्गेनिक खुशबुओं का पता ही नहीं है। नेचुरल फ्रेग्रेंसेस जो सी हैं वो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी जो हमारे पास से मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ही इंडिया का एक शहर है केनौज, वहाँ पे होती है और वो प्रोडक्शन आज से कम हज़ारों साल पुराना जो प्रोसीजर है वो अभी तक वही वाला उनका चलता आ रहा है। तो उसमें यानी कि वही फूलों से नेचुरल तरीके के तौर पे ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल, ठीक है। उसमें यानी कि मशीनरी यूज़ नहीं हो रही, वही वाले घड़े मिट्टी के और वही चीज़ें सारी यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए उसमें नेचुरल होगा सारा कुछ। उसमें आपको 1% भी, वो पड़ता तो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन उसमें 1% भी आपको इंशाल्लाह उसमें आपको 2 नंबर ही नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बहुत डिफरेंट चीज़ आपकी वीडियोस में देखी है, आप अक्सर स्निफिंग कर रहे होते हैं। ये हमने बाकी जगहों पे नहीं देखी, ना ही फिजिकल शॉप में जाके, ना ही ऐसी वीडियोस में। ये क्या, इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी यही है कि वो जो 15 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ था वो सफ़र इस नाक से शुरू हुआ था। अच्छा। और अल्लाह पाक ने ये सलाहियत दी भी है कि मैं कोई भी फ्रेगरेंस उसको मैं स्निफ करके तो रेडी करके दे सकता हूँ, ठीक है। आपके पास कोई आपके किसी प्यारे की खुशबू पड़ी हुई है जो आपको मार्केट से कहीं से भी नहीं मिल रही, कंपनी ने बनाना भेज दी या कंपनी बंद होगी, कुछ भी है, उसकी बोतल मुझे दे, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत स्मेल होनी चाहिए ताकि मैं उसको स्निफ कर सकूं। तो मैंने क्या बनाना है तो मैं वो ब्लेंड करके दूंगा। मेरे अंदाजे में पाकिस्तान में शायद कोई शादर नादर बंदा जो होगा जो ब्लेंडिंग कर रहा है, मोस्टली ब्लेंडिंग नहीं कर रहे। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है करीम भाई। आए दिन हम वीडियोस देखते हैं, अब मुख्तलिफ पेजेस भी हो गए हैं, ऑनलाइन शॉप्स भी हो गई हैं, हर दूसरा बंदा उठ के जो है ना वो परफ्यूम्स बेच रहा है। ये परफ्यूम बनाना इतना आसान काम है? परफ्यूम बनाना इतना आसान काम नहीं है। मेरे अगर देखें 15 से 18 साल मेरे अगर गुजर गए इस चीज़ में तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने कहा ना कि लोग यूट्यूब को देख के ना तो परफ्यूमर्स बन जाते हैं। लोग आजकल तो लोग यूट्यूब को देख के तो डॉक्टर भी बन रहे हैं। तो ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं इसमें बहुत यानी कि ना उतार चढ़ाव है। सही, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने की मिलती है। इतना आसान नहीं है जितना इसको समझा जाता है। हाँ, जो बहुत अच्छा जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके पीछे हम जैसे वेंडर्स हैं, ठीक है। मेरे अपने 4 से 5 क्लाइंट हैं, मैं उनके प्रोडक्ट तैयार करके देता हूँ। माशाल्लाह उनके बच्चों का रिस्क लिखा हुआ है और मेरे तवस्सुत से अगर उनके साथ कोई इस तरह का मामला होता है तो मुझे खुशी होगी कि चले मेरी वजह से उनके बच्चों का रिस्क, उसमें मेरे भी लाज़िम बात है, मेरा भी फ़ायदा है। तो वो कर रहे हैं मेरे साथ काम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात कर दी आपने। जैसे कि अभी यंग लोग हैं के रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे, ठीक है, तो परफ्यूमर्स को कितना सपोर्ट करता है?
सर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो परफ्यूमर्स उसको 100% सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसमें आप अगर फुल कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी बॉटल, टैग, फ्रेगरेंस, कुछ भी, एवरीथिंग, हम आपको राजदारी के साथ जो उनसे आपका काम करेंगे कि वो आपको और मुझे पता होगा, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने आप पहले भी जिक्र किया कि 4 से 5 क्लाइंट जो उनसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा और मुनासिब मुनाफा कमा रहे हैं उसमें, ठीक है। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आप जब आप खुद रेडी करना शुरू करेंगे ना तो उसमें आप स्टार्टिंग में बहुत नुकसान करेंगे, क्योंकि देखें बगैर उस्ताद के कोई भी काम आप मुकम्मल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए एक उस्ताद को होने पीछे लाजमी है। बजाय आप अपनी मनी वेस्ट करें तो उसलिए आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको लेके चलेंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पीछे भी वेंडर्स हैं, ठीक है। हम आपको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे आप, बाकी आपकी अपनी मेहनत है। अच्छा कलीम भाई, ये बताइएगा कि जो परफ्यूम्स हैं आप खुद बनाते हैं, मंगवाते हैं, क्या है इसमें? मोस्टली नजम भाई मेरी इंपोर्ट्स हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें मैं ऑयल इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो डिफरेंट कंट्रीज से होता है, और ये वही बता रहा हूँ ना कि यानी कितना टाइम लगा, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने में लगा। सही, हर लाजमी नहीं एक ही कंपनी है तो उसका अगर 100 आइटम है तो वो 100 आइटम उसका 100% एक्यूरेट होगा। उसके हो सकता है 5 आइटम या 10 आइटम ही अच्छे होंगे, बाकी की बाकी उसके हमारे म्यार के मुताबिक नहीं होंगे, उनके नोट्स ही डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में इतना टाइम लगा है, तब जाके अभी भी यानी कि हम सीख रहे हैं। जैसे समंदर है ना, समंदर की गहराई नहीं है, वैसे ये भी समंदर है, इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिन ब दिन हम जिद्दत आती जा रही है, नई सी नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। सही। अच्छा कलीम भाई, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त, जैसे कि आपको पता है सबसे कोविड के बाद सारे लोग जो ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, ठीक है, हम ऑर्डर करते हैं और जो हम वीडियोस में देखते हैं, एड्स में देखते हैं, वो कुछ और होता है, जब डिलीवर होता है कुछ और होता है। क्या परफ्यूमर को कभी ऐसे ही कंप्लेन आई? सर ऐसी कंप्लेन हमें नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, ना अभी तक आई है। और आप रिव्यूज़ जाके देख सकते हैं, मेरे 5 स्टार रिव्यूज़ पड़े हुए, बाकी पेज भी आप चेक कर सकते हैं। और मज़ीद यानी कि वो चीज़ें चले, अगर उनको एक साइड पे कर देते हैं तो आप खुद आके हमें चेक करें, ठीक है। आप प्रोडक्ट मंगवाएं, वीडियो पड़ी हुई है, कितने लोग देख रहे हैं, अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप वहाँ पे रिव्यूज़ छोड़ें। और कभी भी यानी कि ये काम नहीं किया कि यार फेक प्रोडक्ट बेचने वाला, अगर ऑर्डर आता है और हमारे पास पीछे स्टॉक में चीज़ नहीं पड़ी हुई तो हम नहीं भेजते। हमने ये कभी काम नहीं किया कि हमारे पास नहीं है तो हम किसी और शॉप से उठा के तो डिलीवर कर दिया, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर है, चाहे वो फिजिकली कस्टमर है। जब चीज़ अवेलेबल है तो वो वाली चीज़ उसको देंगे, वरना नहीं देंगे। उसको टाइम कह देंगे जी भाई हमारी शिपमेंट इस डेट को आएगी, तो मैं आपको कॉल कर दूंगा या आप विज़िट कर लीजिएगा, हम आपको भिजवा देंगे। क्या आप जो है पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हैं? जी जी, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी ऑनलाइन ऑर्डर पे डिलीवरी फ्री है। और साथ में एज़ यूजुअल आपने वीडियोस देखी हुई हैं तो वो टेस्टेड उनसे मैं गिफ्ट के तौर पे साथ भिजवाता हूँ। अच्छा, कोई फिजिकली आपकी शॉप पे आना चाहे तो वो कैसे यहाँ पहुँचेगा? जब फिजिकली अगर कोई हमारी शॉप विजिट करना चाहता है तो शॉप का एड्रेस है परफ्यूमर्स M163 मेज़ानिन फ्लोर, सिटी सेंटर, बैंक रोड, सदर, रावलपिंडी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034550400732। शॉप पे विजिट कर सकते हैं। अच्छा कलीम भाई, आपका एक स्लोगन है जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि हम खुशबुएं नहीं बेचते, खुशियाँ बांटते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? सर इसके पीछे यही है कि मैंने जो अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट किया है, तो मैं किसी को चीज़ दूं तो उसका ये टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे खुशियाँ बांटने का मकसद ये है कि खुशबू से ना आपकी रूह मुतासिर होती है, ठीक है। तो जब आप किसी को अच्छी चीज़ देंगे तो डेफिनेटली उसकी रूह तक मुतासिर होगी और वो खुश होगा, ठीक है। और एक मुनासिब पैसों में चीज़ देना मेरा मकसद। ये वीडियो देखें, सारे अपनी प्रमोशन के लिए तो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा बेसिक मकसद था आपको बुलाने का और ये वीडियो बनाने का, वो ये था कि जो प्यारे लोग हैं जिनको खुशबू से मोहब्बत है, उनको उनका टाइम और मनी जो है ना वो वेस्ट ना हो। वो मेरे से कोई लेता है मोस्ट वेलकम, नहीं लेता तो ना ले, लेकिन कम से कम इतना नॉलेज रखें कि वो चीज़ जो ले रहा है वो 100% जेन्युइन है या नहीं, वो एग्जैक्ट जेन्युइन परफ्यूम के साथ मैच करती है कि नहीं, ठीक है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद।
हाँ, हमारे से अगर कोई चीज़ लेता है, हमारी चीज़ में कोई फ़र्क निकलता है, अगर वो एग्जैक्ट जेन्युइन के साथ मैच नहीं करती, कोई मसला होता है, तो वो चीज़ वैसी है अमानतन वो मुझे वापस कर दे, उनकी पेमेंट मेरे पास, उनकी अमानत है, मैं उनको पेमेंट वापस कर दूँगा। आप बहुत शुक्रिया करीम भाई, और हम यूं ही आते रहेंगे, ठीक है, और आप यूं ही खुशियाँ बांटते रहें, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह नजम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से इतना टाइम निकाला, और परफ्यूमर्स की तरफ से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।